तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने का विधि सीखेंगे। तो मोनोहाइड्रिक दैट मीन्स जिस अल्कोहल में सिर्फ एक हाइड्रोक्सी मूलक रहेगा। कल के क्लास में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, उसमें मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक जैसे अल्कोहल आए थे। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सी मूलक रहेंगे उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। और वैसे अल्कोहल को बनाने की कुछ विधियों का उल्लेख आज होगा। इसका सेंस ये है कि यहीं से आपका कन्वर्सन शुरू हो जाता है कि आप अल्कोहल किससे बना रहे हैं। हालांकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड से भी अल्कोहल बनाया है और अल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड बनाया है। तो अल्कोहल बनाने की जो विधियां होगी इसमें और भी कई एक विधियां आएंगी। और पीछे जो आपने रूल पढ़ा है मार्कोनिकॉ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉ का नियम, तो मैंने ऐसा बताया था कि आप प्रीवियस क्लास को पढ़ के आएँ तो आपको ये क्लास ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि जब आप एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाइएगा तो उसमें भी मार्कोनिकॉ और एंटी मार्कोनिकॉ के नियम का पालन होगा। तो आप धानायन वहाँ पर जोड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन का आधिक्य रहता है, वो हो गया मार्कोनिकॉ, और जहाँ पर आप हैलोजन को जोड़ देते हैं वहीं पर तो वो हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉ। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन बनाने का जो विधि पढ़ेंगे, ये अल्कोहल बनाने का जो विधि पढ़ेंगे एल्कीन से, तो उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपका बनेगा और एल्कीन से बनाएंगे। और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये औद्योगिक विधि है। इसमें होता क्या है कि जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भंजन करते हैं पेट्रोलियम का, तो प्रचुर मात्रा में हम लोगों को एल्कीन प्राप्त होता है और उस एल्कीन से बड़े पैमाने पर हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाते हैं। इसलिए ये जनरल प्रोसेस तो ज़रूर है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखें इसके कुछ विधि को। सबसे पहले जो हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे, ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अभी हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस मतलब सामान्य विधि, और इस सामान्य विधि में अभी सिर्फ हम लोग बना रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जिस अल्कोहल में सिर्फ एक हाइड्रोक्सी मूलक रहेगा। इसको बनाने की बहुत सारी विधि है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसी प्रोसेस का यहाँ पर क्या होगा उल्लेख। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एल्कीन से आपको क्या बनाना है अल्कोहल। इसमें आप पहला क्या यूज कीजिएगा? हाइड्रोलाइसिस। पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग क्या बनाएंगे? बनाना तो एल्कीन से ही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? हाइड्रोलाइसिस। और इसमें जो आप अम्ल यूज कीजिएगा उत्प्रेरक के रूप में, वो अम्ल आपका प्रायः फास्फोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, और दोनों ही ये तनु होगा। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसका मतलब अम्ल को आपको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लगाना है। एल्कीन जल योजन द्वारा, इसका मतलब जल उसमें जुटेगा, और जल में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इसको जोड़ करके आपको बना लेना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और यहाँ जो जल आप जोड़िएगा, जो अल्कोहल आप बनाइएगा, तो मार्कोनिकॉ के नियम के अनुसार बनाइएगा। तो मार्कोनिकॉ के नियम के अनुसार बनाइएगा तो आपको ज़्यादा परिमाण में, जहाँ पर ये आपका होगा असम्मित, एक आप लेते हैं एल्कीन, तो 2 ही बॉन्ड वाला अगर लेते हैं, माने कार्बन कार्बन अगर 2 ही रहता है, कार्बन उसके बीच डबल बॉन्ड है, और उससे ज़्यादा अगर आप कार्बन वाला लेते हैं तो आपको वहाँ पर मार्कोनिकॉ का नियम स्पष्ट दिखेगा। कहने का मतलब है कि एथिलीन से ऊपर वाले
जो एल्कीन श्रेणी के कंपाउंड होंगे उसमें आप मार्कोनिकॉ के नियम का पालन कीजिएगा। तो एथिलीन को छोड़ करके, एथिलीन हो गया सबसे छोटा, एथिलीन एथ मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लेकिन कार्बन 2 ही, और इसको छोड़ करके जो और होगा एल्कीन, उसमें सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आपका बनेगा और इसमें आपका मोनोहाइड्रिक तो बन ही रहा है। तो अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल या बनाने की यह विधि जो होगी ये व्यापारिक महत्व की है, और इसलिए व्यापारिक महत्व की है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर आपको अल्कोहल प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त होता है और बड़े पैमाने पर प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का भंजक श्रवण द्वारा आप एल्कीन पहले प्राप्त करते हैं, और आपको ये भी बताया गया कि आप जो अम्ल यूज कीजिएगा वह कौन सा अम्ल यूज कीजिएगा, तो आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए या तनु फास्फोरिक अम्ल ले लीजिए। तो इसके रिएक्शन को देखें, इसके रिएक्शन में देखिए, आप पहले एल्कीन लीजिए, मान लीजिए ये कार्बन कार्बन द्विबंध, और अगर बड़ा कंपाउंड लेते तो कार्बन कार्बन द्विबंध तो रहता ही, इसके बाद भी कार्बन रहता। यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार कार्बन को दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये कार्बन कार्बन द्विबंध हुआ तो बॉन्ड पूरा करने के लिए इसमें 2 हाइड्रोजन और जुटेगा, और ये भी कार्बन कार्बन द्विबंध है तो बॉन्ड पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन इसमें, 1 हाइड्रोजन इसमें, 3 हाइड्रोजन इसमें। आप यहाँ पर हाइड्रोजन शो भी कर सकते हैं और नहीं भी शो कर सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन शो करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ये हाइड्रोजन हो गया शो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को आपने शो कर दिया। अब कार्बन कार्बन द्विबंध आपको क्लियर दिख रहा है, एक में आपने एथिलीन लिया है और दूसरे जगह आप उससे बड़ा, कहने का सेंस है कि यहाँ से हम कार्बन जोड़ जोड़ के एल्कीन श्रेणी के बड़े कंपाउंड को बना सकते हैं। अब क्या बताया जाता है, बताया ये जाता है कि अम्ल उत्प्रेरक, अम्ल उत्प्रेरक। तो यहाँ पर अम्ल आपको याद होगा आर्हेनियस का। अब यहाँ पर आप अम्ल का नाम भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु फास्फोरिक अम्ल भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से उसको लिख सकते हैं। और आपने आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा होगा, आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और वह हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वह उसी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर काम करेगा। ये जो आप हाइड्रोजन आयन देखते हैं ये एसिड है, और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आपने सुना है कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो अगर हमने हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर शो किया है तो इसका सेंस ये है कि ये अम्ल है। लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है कि अम्ल में बहुत सारे अम्ल हैं, तो अभी आप कौन सा अम्ल यूज कर रहे हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल, उसमें भी तनु, एक सांद्र होता है एक तनु, तो तनु। अब इसमें योग होगा, योग होगा तो किसका योग होगा, तो जल का। किसका योग होगा, तो जल का। अब कार्बन कार्बन द्विबंध पर फोकस कीजिए, जहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध है उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध है उसको वो फोकस कीजिए और देखिए क्या आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर कुछ जुटेगा, योग होता है, योग, ये योग मतलब जोड़ना है, इसको जोड़ना है। अब इसमें तो मार्कोनिकॉ का नियम आपको परिलक्षित इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बराबर संख्या में, कार्बन कार्बन जो द्विबंध है तो कार्बन कार्बन द्विबंध में दोनों में हाइड्रोजन दो दो ही, तो कहीं पर हाइड्रोजन का आधिक्य नहीं है, इसीलिए मार्कोनिकॉ का नियम वहाँ पर तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो कार्बन कार्बन द्विबंध है जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा,
तब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर H 2 है और O 1 है। एक जगह आप क्या जोड़ रहे हैं OH, और एक जगह आप क्या जोड़ रहे हैं H। एक जगह आप जोड़ रहे हैं OH और एक जगह जोड़ रहे हैं H। ये जल से टूट करके बना। अब आपके पास ऑलरेडी पहले से इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, पहले से 2 हाइड्रोजन जुटा हुआ है। ये आपका हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कंपाउंड का नाम आपको स्पेशली बताया जाता है तो आप इसके नाम को आसानी से पढ़ सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में IPSC नेम ही आपको सिखाया जा रहा है। तो अब थोड़ा सा है कि मार्कोनी-कॉ के नियम को कैसे देखते हैं। तो मार्कोनी-कॉ के नियम को देखने के लिए अब थोड़ा सा आपको असम्मित अभिकर्मक पर आना पड़ा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए। अब इधर आप मनमाफिक कार्बन बढ़ा के बढ़ सकते हैं, इधर भी आप बढ़ सकते थे। हम लोगों को फोकस करना है कहाँ पर, जहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध है। तो जहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध है उस पर फोकस कीजिए। और जो हाइड्रोजन आयन है, जो धन आयन है, वहाँ जुटेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का आधिक्य है। अभी क्लियर दिख रहा है कि इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो निश्चित रूपेण यहाँ पर जो ये आपका हाइड्रोजन है वो ज़्यादा है। तो इधर जो अभिकर्मक का धन आयन होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, वो कहाँ जुटेगा, तो इस कार्बन के साथ अगर जुटता है तो वो हो गया मार्कोनी-कॉ का नियम। मार्कोनी-कॉ के नियम के अनुसार कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध में ये जो असम्मित अभिकर्मक का धन आयन होता है वहाँ जुटता है जहाँ पर हाइड्रोजन का आधिक्य रहता है। तो आधिक्य का सेंस ये है कि जहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो अभी तो क्लियर है, इसमें कोई क्लियर नहीं था, 2 ही था। इसमें क्लियर है कि इसमें हाइड्रोजन का क्या है, आधिक्य है। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉ में देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये तो पहले से है, ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से है। अब इसमें एक हाइड्रोजन हम ये जल वाले इसको जोड़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इसके साथ क्या बच गया OH। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन को गौर से देखिए, ये कार्बन, इसके साथ क्या है हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो अब यहाँ से हम इसमें ऋणात्मक मूलक को जोड़ते हैं, हाइड्रोक्सी मूलक को जोड़ते हैं। ये जोड़ दिए। अब इस कार्बन के साथ देखिए ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन पहले से है। तो ये भी आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना, आपको नाम पता है इसका, ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना, ये बना अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉ। तो यहाँ पर मार्कोनी-कॉ के नियम का क्या होता है, पालन होता है। अब हम लोग ये देख रहे थे, हम लोग जल योजन द्वारा बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से आपने क्या बनाया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये चीज़ आप निश्चित रूप से दिमाग में रखें कि आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाया है और आप संगत अल्कोहल बनाते हैं। संगत अल्कोहल का सेंस ये है कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल बना, 4 रहता तो 4 वाला बनता, 5 रहता तो 5 वाला बनता। कहने का सेंस है कि हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। ये कन्वर्सन में आप निश्चित रूप से दिमाग में रखें। कैसे परिवर्तन करेंगे एल्कीन से अल्कोहल। अब वहाँ पर एथिलीन दे दे, प्रोपिलीन दे दे, ब्यूटिलीन दे दे, पेंटिलीन दे दे, तो आप उसके संगत अल्कोहल को बना सकते हैं। कहने का मतलब है एथिलीन से एथिल, प्रोपिलीन से प्रोपिल, इस प्रकार के अल्कोहल को आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने एंटी मार्कोनी-कॉ नियम का पालन ना करके मार्कोनी-कॉ के नियम का क्या किया, पालन किया। तो हम लोगों ने जो एल्कीन से बनाया अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसमें मार्कोनी-कॉ के नियम का पालन किया और अम्ल उत्प्रेरक के रूप में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल और या फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग। अभी जो आप रिएक्शन देखे, ये इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगशील अभिक्रिया का अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो जो हाइड्रोलाइसिस वाला भी आपको बताया गया, ये निश्चित रूप से आप दिमाग में रखेंगे। अब हम एल्कीन से ही बनाएंगे, लेकिन प्रोसेस का नाम क्या होगा, चेंज होगा, प्रोसेस का नाम बदल जाएगा। और अभी हम बनाएंगे हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। इसमें क्या होगा, इसमें डाइबोरेन। आपको पता है कि बोरॉन जो है ग्रुप 13 का एलिमेंट है और बी फैमिली के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। तो बी और एच का वैलेंसी कितना होता है, एच का वैलेंसी होता है 1। तो अभी डाई बोल रहा है डाई, तो डाई का सेंस हुआ 2, डाई का सेंस है 2, और बोरॉन तो बोरॉन हुआ। तो इसका मतलब ये तय है कि B2 होगा, डाई बोरॉन है तो B2 होगा। अब हम इसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए H इसमें डालेंगे, तो जानिए ये 6 बॉन्ड फॉर्म किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H। ये हो गया आपका डाइबोरेन। डाइबोरेन एल्कीन, एल्कीन से योगशील अभिक्रिया करके। अब योगशील आपको पता है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है तो वहाँ पर होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है तो होता है योगशील अभिक्रिया। ये सब ऑब्जेक्टिव का ढंग का क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी। तो डाइबोरेन एल्कीन से अभिक्रिया करेगा, और कैसी अभिक्रिया करेगा, तो योगशील अभिक्रिया करेगा। मतलब उसको क्या करना है, जोड़ना है। एल्कीन आप ले लीजिए, अपने हिसाब से एल्कीन ले लीजिए, अपने हिसाब से एल्कीन ले लीजिए। और देखिए इसमें आप ये देखिएगा कि द्विबंधन पर जो H2O का योग होगा वह मार्कोनी कॉ के नियम के क्या होगा, विपरीत होगा। इसका मतलब मार्कोनी कॉ के नियम का विपरीत होगा, इसका क्या सेंस है, मार्कोनी कॉ के नियम का विपरीत होगा, इसका मतलब धन आयन जो है अभिकर्मक का धन आयन वहाँ पर नहीं जुटेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है, आधिक्य, वहाँ पर नहीं जुटेगा। तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉ। वही हो गया मार्कोनी कॉ के नियम का विपरीत। तो बना तो रहे हैं आप एल्कीन से ही, लेकिन यहाँ पर मार्कोनी कॉ के नियम के विपरीत आप जाइएगा। तो डाइबोरेन किससे अभिक्रिया कर रहा है, एल्कीन से। एल्कीन एल्कीन है तो आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना ही पड़ेगा। आप इसका बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन दे दीजिए। ये आपने एक सिंपल सा कंपाउंड प्रोपिलीन लिया है या प्रोपीन लिया है। आप इससे आगे बढ़ा के जितना बड़ा भी कंपाउंड लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइबोरेन हुआ, एल्कीन से कैसी अभिक्रिया करेगा, योगशील अभिक्रिया करेगा। और देखिए क्या कहता है, ट्राई एल्किल। ट्राई आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में बताया गया, डाई माना 2, ट्राई माना 3, टेट्रा माना 4, पेंटा माना 5, हेक्सा माना 6। तो क्या होता है ट्राई एल्किल। एल्किल एल्किल आपको पता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है और हाइड्रोजन होता है ट्वाइस एंड मोर देन 1, मतलब हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से 1 ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ट्राई एल्किल, एल्किल का वैलेंसी 1, ट्राई 3। अब बोरेन जान ही रहे हैं, तो यहाँ पर आप बनाइएगा ट्राई एल्किल। एल्किल आप इसी से बना रहे हैं, तो जो आपके पास है कंपाउंड उसको आप पहले ले लीजिए। ये हो गया आपका, काउंट कीजिए, ये काउंट कीजिएगा तो 2, 2, 4, 3, 7, 3 है, इसका मतलब ट्वाइस एंड मोर देन 1। ये आपका इसका संगत एल्किल हुआ। जो एल्कीन आपने लिया है उस एल्कीन का संगत एल्किल ये हुआ, और ट्राई है तो 3 लगा देंगे, ये क्या है, बोरेन। तो ये हो गया आपका ट्राई एल्किल बोरेन। और एल्किल हमने क्या बनाया है, संगत एल्कीन से। अब इसका क्या होता है, देखिए इसका कहता है कंप्लीट, जब पुनः ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको याद होगा एंटी मार्कोनी कॉ का नियम, वहाँ भी आपने लिया था किसी कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्षार द्वारा
किसी क्षार द्वारा, पुनः हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हो गया किसी क्षार। और आपको याद होगा आर्हेनियस का भी डिफिनेशन कि क्षार वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको आप क्षार बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो H2O, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हो गया किसी क्षार द्वारा ऑक्सीकृत होकर के अल्कोहल बनाता है। अब यहाँ पर आप आइए, तीर चिन्ह दे दीजिए और इस तीर चिन्ह के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मतलब जो क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो इसके साथ क्या होगा, अटैच, और अटैच होगा तो आपका क्या बनेगा, ऑक्सीकृत होकर के अल्कोहल देगा। अल्कोहल आपको पता है संगत अल्कोहल देगा, संगत अल्कोहल देगा तो जितना कार्बन आपने लिया है ले लीजिए, ले लिए, और इसमें क्या जोड़ दीजिएगा, OH, ये आपका बन गया संगत अल्कोहल। नाम तो आप जान ही रहे हैं पढ़ने के लिए, ये बन गया संगत अल्कोहल। और यहाँ पर साइड कंपाउंड क्या बन जाएगा, तो साइड कंपाउंड बन जाएगा बोरिक अम्ल। साइड कंपाउंड क्या बन जाएगा, बोरिक अम्ल। तो इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें मार्कोनी-कॉ के नियम के विपरीत काम किया। यहाँ पर आप हाइड्रोक्सी मूलक को वहाँ पर जोड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन का अधिक नहीं रहता है। इसमें आप कार्बन कार्बन द्विबंधन पर हाइड्रोजन का योग होता है, लेकिन मार्कोनी-कॉ के नियम के खिलाफ। और ये जान लीजिए कि जो डाई बोरॉन आपने यूज किया, ये किस चीज़ का कार्य किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। अब हम लोग एल्कीन से ही प्राप्त करेंगे अल्कोहल को, लेकिन यहाँ जो आपको अल्कोहल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा जलीय, ये विधि का नाम आप सुन लीजिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोसेस को ही बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स, इसका मतलब डी आपको ये समझाया गया था कि अगर अंग्रेजी में डी लिखे और हिंदी में वी लिखे तो इसका मतलब है कि वहाँ से वो हट जाएगा, वहाँ वो रहेगा नहीं। वी हेलोजिनेशन है, इसका मतलब हेलोजन को हटना। डी मर्क्यूरेशन है, इसका मतलब मर्क्यूरिक जो है, मरकरी जो है वहाँ से क्या होगा, हटेगा, मरकरी का जो कंपाउंड बनेगा वहाँ से हट जाएगा। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है, आप थर्ड प्रोसेस पढ़ रहे हैं, एल्कीन से ही बना रहे हैं। आप जो कंपाउंड बना रहे हैं वह एल्कीन से ही बना रहे हैं, और ये प्रोसेस आपका थर्ड प्रोसेस हुआ बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। इसमें होगा क्या, ये जो एल्कीन है जलीय मर्क्यूरिक एसिड, जलीय मर्क्यूरिक एसिड। अब आपको पता है मर्क्यूरिक जब बोलते हैं, मरकरी दो टाइप का आपने देखा होगा, एक एक वैलेंसी वाला, एक दो वैलेंसी वाला। एक वाले को मर्क्यूरस, एक वाले को मर्क्यूरस बोलते हैं और दो वाले को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक। तो अभी मर्क्यूरिक का नाम बोल रहा है तो ये वाला मरकरी यूज होगा। और उसके बाद एसीटेट आपने रेडिकल पढ़ा है, और रेडिकल में आपने एसीटेट का क्या सूत्र सीखा है, CH3C डबल, ये हो गया आपका एसीटेट। तो एसीटेट का वैलेंसी कितना, 1। तो अब आप मर्क्यूरिक एसीटेट जब बनाइएगा तो आपको फार्मूला बनाने के लिए तो फर्स्ट ईयर के क्लास में ही सिखाया गया है। मर्क्यूरिक एसीटेट बनाइएगा तो H3C डबल O है, ये है, यहाँ पर Hg आया, इसका वैलेंसी इस पे जाएगा, इसका वैलेंसी इस पे जाएगा, ये हो गया आपका मर्क्यूरिक एसीटेट। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में इसके उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF शॉर्ट लेटर में आप बार बार इसको यूज करते हुए देखिएगा जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तब जब आप एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़िएगा तो वहाँ भी ये आएगा THF।
तो THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर हाइड्रोक्सी मर्क्यूरल एडिक्स बनाता है। हाइड्रोक्सी मर्क्यूरल एडिक्स बनाता है, निर्माण करता है, जो मार्कोनी-कॉ के नियम के अनुसार होता है। तो मार्कोनी-कॉ के नियम के अनुसार होता है इन द सेंस, तो मार्कोनी-कॉ के नियम का यहाँ पर क्या होगा? पालन होगा। और उसके बाद क्या होगा? ये बीच वाला कंपाउंड तो आप बनाइएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा क्षारीय माध्यम का निर्माण करता है, मार्कोनी-कॉ के नियम के अनुसार होगा। और अवकरण, जब उसका क्षारीय माध्यम में अवकरण होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। और यहाँ से आप अल्कोहल आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तभी आप कंपाउंड को भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड को आप देख सकते हैं रिएक्शन के माध्यम से। तो जो लैंग्वेज है उस पर पहले ध्यान दीजिए। एल्कीन है, एल्कीन आप ले लीजिए। ये कार्बन कार्बन द्विबंध तो आपको देना ही है। मान लीजिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ये आपका हो गया एल्कीन। अब जलीय मर्क्यूरिक एसिड, अभी मर्क्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सिखाया गया था लिखने के। तो जलीय मर्क्यूरिक एसिड, जलीय है तो आप AQ दे दीजिएगा। मर्क्यूरिक एसीटेट, देखिए एसीटेट का सूत्र ये हो गया। और मरकरी में 2 को बताया, जिसका वैलेंसी 2 और 1 वाला, इसका वैलेंसी 2, ये हो गया आपका मर्क्यूरिक एसीटेट। और किसकी उपस्थिति में? तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को आप क्या लिख रहे हैं? THF की उपस्थिति में एक कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोक्सी मर्क्यूरल एडिक्स। अब थोड़ा सा इस रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ आ जाइए। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोक्सी OH जोड़ दिया, हाइड्रोक्सी जैसे बोला OH जोड़ दिया। और यहाँ पर जो आपका है इस कंपाउंड के साथ ये आपका, अगर आप इसको AC से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये Hg डबल बॉन्ड बनाएगा, ये O। और यहाँ पर आप क्या जोड़ दीजिए? एसीटेट, AC लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए? एसीटेट। ये और ये क्या होता है? ये सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा क्षारीय माध्यम में इसका अवकरण होगा। और अवकरण होने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होगा? अवकरण होने के पश्चात आपको प्राप्त होगा अल्कोहल। तो संगत अल्कोहल आप बना लीजिए, इसमें H जोड़ दीजिए, संगत अल्कोहल आप बना लीजिए। यहाँ पर OH आपका है ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। ये बन गया संगत अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल आपने बनाया वो एल्कीन के द्वारा बनाया। तो एल्कीन के द्वारा हमने अल्कोहल बनाया। अभी जो अल्कोहल आपका बनेगा वो एल्किल हैलाइड से बनेगा। और ये रिएक्शन आप ऑलरेडी हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का आप जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड द्वारा जल अपघटन करवाइएगा। आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड दैट मीन्स सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो एक्वस है ही। और वो किस चीज़ का निर्माण करेगा? अल्कोहल का। और ये एक कैसी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आप इसको रिएक्शन से देखें, ले लीजिए एल्किल हैलाइड, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। ये रिएक्शन आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप AQ दे दीजिए। AQ का मतलब आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया, एक्वस। और ये सिल्वर
ऑक्साइड भी, सिल्वर ऑक्साइड भी जलीय माध्यम में है, इसलिए क्या हो जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका जलीय माध्यम में ही है। अब यहाँ से आप क्या बना रहे, देखिए संगत अल्कोहल बना लीजिए, संगत अल्कोहल बना लीजिए। कहने का सेंस यहाँ है कि यह है कि जितना एल्किल यहाँ रहेगा उतना एल्किल यहाँ आ जाएगा, जितना एल्किल यहाँ रहेगा उतना एल्किल यहाँ आ जाएगा, तो संगत अल्कोहल आपका बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट जो है Na है, हेलोजन है, तो NaX यहाँ पर क्या हो जाएगा AgX, मतलब सोडियम हेलाइड, या क्या हो जाएगा सिल्वर हेलाइड। अब ये तो एल्किल हेलाइड आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, इसलिए ये तो आपका पीछे भी रिएक्शन में देखिए। अब बनाइएगा कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, कार्बोनिल कंपाउंड इन द सेंस एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, इसके द्वारा आप क्या बनाइएगा, इसके द्वारा आप बनाइएगा अल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या होगा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप कहने का सेंस है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का आपको जब नाम बताया जा रहा था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं, कहने का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, etc। तो इसमें आप किसके किसके अवकरण द्वारा बनाइएगा, इसमें आप बनाइएगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द सेंस एल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण के द्वारा। फिर किससे बनाइएगा, तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इसका मतलब 4 कंपाउंड का नाम अभी आपने सुना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अवकरण आप कीजिएगा, तो इसके अवकरण के फलस्वरूप आपको विभिन्न प्रकार का अल्कोहल प्राप्त होगा। कहने का मतलब कहीं पर प्राइमरी, तो कहीं पर सेकेंडरी, कहीं पर टर्सरी। अब आइएगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो ये जो पहला चीज़ है कि बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का जब आप अवकरण कीजिएगा तो याद आप ये रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण, अगर एल्डिहाइड का अवकरण होगा तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, और कीटोन का अवकरण होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी किससे प्राप्त होगा, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा, और कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। और आप जो तीर चिन्ह के ऊपर दीजिएगा, चूँकि देखिए रिडक्शन होगा तो किसी रिडक्टेंस के प्रेजेंस में होगा, तो इम्पोर्टेंस रिडक्टेंट यहाँ पर क्या होगा, इम्पोर्टेंट रिडक्टेंस होगा। आप काउंट कर लीजिए और इसी को आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखिएगा। देखिए एल्डिहाइड अगर लेते तो आपको याद है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया ये CHO, और इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं R, ये R, ये एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड और कीटोन को अगर संयुक्त रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है तो बस कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पर H के जगह पर क्या दे दिया जाता है R, तो हुआ दोनों कार्बोनिल, यही है कार्बोनिल मूलक, यही है कार्बोनिल मूलक। इस H के जगह पर R दे दीजिए, कीटोन बन जाएगा, H रहने दीजिए, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अगर संयुक्त रूप से भी व्यक्त करेगा तो H के ऑप्शन में क्या रख देगा R, तो ये हो गया संयुक्त। अभी आपके सामने में है एल्डिहाइड। अब ये सब जो तीर चिन्ह, ये सब चीज़ जो देख रहे हैं, इसमें से किसी को भी आप तीर चिन्ह के कहाँ दे दीजिए, ऊपर। इसका मतलब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, रुदेनियम, इसमें से किसी को ले सकते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, इसका मतलब एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में आप सोडियम धातु को ले सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर मीडियम, इसका मतलब ईथर माध्यम में आप किसको ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, अथवा लिथियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं आप जलीय माध्यम में। इसमें से
किसी को भी आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, जिसमें से किसी को भी आप मान लीजिए कि अभी यहाँ दे दिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये ईथर माध्यम में, इसमें से आप यहाँ पर H2 ही लेते और ये प्लेटिनम या जो भी है पैलेडियम या निकेल या रुदेनियम कुछ भी लेते, या आप सोडियम ही लेते एथेनॉल, यहाँ पर ऑब्लिक दे करके ये दे दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाता है एथिल अल्कोहल। तो मेरे कहने का सेंस है कि इसमें से कोई भी रिडक्टेंट आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दीजिए और आप बना क्या रहे हैं अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का क्या पहचान होता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप, ये जो एल्किल ग्रुप है वैसे कार्बन से जुड़ता है जिसमें 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन अगर रहता तो क्या बनता, सेकेंडरी अल्कोहल बनता। तो अब जो शेष रिएक्शन है इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।